स्टेटिक जीके चैप्टर है भारत के प्रमुख त्योहार उत्सव एवं मेले। महाराष्ट्र पहले आगे कराए थे, अब होगा उसके बाद, यानी मणिपुर। मणिपुर के नृत्य उत्सव आओ सांग नृत्य कहाँ का है? मणिपुर। इसे डोल यात्रा भी कहते हैं, 5 दिन मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सिरुई लिली महोत्सव मणिपुर। कांग रथ यात्रा और कांग चिंगबा मणिपुर है। चेरी ब्लाजा फेस्टिवल और चुम्फा, ठीक है, ये भी मणिपुर। उसके बाद लाई हरोबा मणिपुर। इसे मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद मेघालय के त्योहार बांग्ला नोक्रेम बेहदीन खलम और स्ट्रॉबेरी महोत्सव, ये सब मेघालय के हैं। उसके बाद मिजोरम का है चापचा कूट, मीन कूट, थाल फवा कूट। नागालैंड के उत्सव बिना किताब देखिए बोलिए, जो याद है, बाकी हम बता देंगे, ठीक है। नागालैंड के उत्सव है हॉर्नबिल, ठीक है। त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, नागालैंड और त्रिपुरा दोनों में मनाया जाता है हॉर्नबिल। मोआसू एयो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद सेकंडई, आंगमोंग और यमसे, ये सब नागालैंड के त्योहार है। उड़ीसा के त्योहार छव और का मनाया जाता है झारखंड, इसे नवे शास्त्रीय रूप में मनाए जाने का घोषित किया गया। अर्ध शास्त्रीय नृत्य है ना, ठीक है। उड़ीसा के महोत्सव है छव महोत्सव, धानु यात्रा, राजा परवा, बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला उत्सव, नुआखाई और जगन्नाथ रथ यात्रा, ये सब उड़ीसा के महोत्सव है। उसके बाद पंजाब के महोत्सव हो हल्ला। कौन कौन सा? राजस्थान, बिना देखे बोलिए। राजस्थान की बूंदी, ठीक है, बूंदी। नेक्स्ट पुष्कर मेला बिना देखे बोल रहे हैं ना। राजस्थान के नृत्य गंगोर उत्सव, मोमासर, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, मत्स्य उत्सव, कोलायत उत्सव, मरु उत्सव, सूफी उत्सव, हाथी उत्सव और लखी मेला, ये सब राजस्थान के उत्सव है, त्योहार। उसके बाद सिक्किम के त्योहार लोसुंग, ठीक है। लोसुंग सिक्किम का, लोसर है सिक्किम, ठीक है। लोसुंग सिक्किम और लोसांग ना लोसांग कहाँ रोल लो, यहाँ में दिया ला लोसांग लद्दाख के लगे से, ठीक है। सिक्किम के उत्सव लोसुंग है, सोनम लोसर है। उसके बाद लोसर, सागादावा और भूमचू पांग। उसके बाद हबसुल त्योहार, ये सब सिक्किम के त्योहार है। तमिलनाडु के त्योहार पोंगल, ठीक है। पोंगल 4 दिन मनाया जाता है। उसके बाद आदिपुरम, जलीकट्टू, चित्राथी और थाईपुशम तमिलनाडु के त्योहार है। उसके बाद तेलंगाना के त्योहार बोनालू त्योहार, बथुकंबा, मेघराम यात्रा, अलाई भलाई और तेलंगाना दशहरा, ये सब तेलंगाना के त्योहार है। त्रिपुरा के त्योहार, ठीक है। खर्ची पूजा, संतरा उत्सव, बिजू उत्सव, होजागिरी, केर उत्सव, खम्पुई उत्सव, गरिया पूजा, नीरमहल, पिलक उत्सव और उन्नाकोटी त्योहार, ठीक है। उन्नाकोटी त्योहार नया मतलब मनाया गया, ठीक है। उसका उत्तर प्रदेश के त्योहार कुंभ महोत्सव, उत्तर प्रदेश के कहाँ मनाया जाता है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। उसके बाद कंजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला झारखंड में भी मनाया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों जगह। उसके बाद बटेश्वर ढाई घाट उत्सव है। उसके बाद शाकुंभरी देवी उत्सव, ये सब उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तराखंड के त्योहार फुलदही त्योहार, हरेला और घी महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के त्योहार नववर्षो, ठीक है। दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, डोल उत्सव, गंगा सागर उत्सव, पोइला बैसाख और तीस्ता चा महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में आपका लद्दाख में मौसर उत्सव, हेमिस तसु और हेमिस गोप्पा, ठीक है। सक दावा और कोरजोग लद्दाख में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में आपका हेमिस महोत्सव, टुलिप महोत्सव, शिकारा महोत्सव, खीर भवानी महोत्सव और लेवन फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और पुडुचेरी में पोंगल मनाया जाता है, ठीक है। पोंगल यानी पुडुचेरी और तमिलनाडु दोनों जगह मनाया जाता है। और फ्रेंच फूड उत्सव पुदुचेरी में मनाया जाता है। उसके बाद अंडमान निकोबार, वहाँ अंडमान निकोबार में मरियम्मन
और समुद्र घाट महोत्सव और मानसून महोत्सव अंडमान निकोबार में मनाया जाता है। और चंडीगढ़ में रोज उत्सव, केकटट उत्सव और गुल दाऊदी उत्सव चंडीगढ़ में मनाया जाता है। दादर एवं नगर हवेली एवं दमन दीव के उत्सव दिवासोल है और तारपा महोत्सव है, ठीक है। और दिल्ली के उत्सव आपका आएगा ड्रोन महोत्सव, बसंत उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव दिल्ली में मनाया जाता है। अब तो आगे नेक्स्ट चैप्टर भूगोल। भूगोल का डिवीजन चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था, इसलिए इसे भूगोल का पिता कहा जाता है। यानी भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज। उसके बाद कुछ विद्वानों ने भूगोल का जनक किसे माना है? हिकेटियस। वर्तमान में भूगोल का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणुओं से मिलकर विशाल आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का निर्माण महान विस्फोटक यानी बिग बैंग थ्योरी से हुआ है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। यानी ब्रह्मांड में कितने अरब मंदाकिनी है? तो 100 अरब। ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे लगभग 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग में जॉर्ज हैड्रन कोलाइडर नामक महाप्रयोग किया गया है, ठीक है। उसके बाद मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज है, उसे क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। हमारी पृथ्वी की मंदाकिनी का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या आकाशगंगा। इसका 80% भाग सर्पिला है जिसकी 3 भुजाएं हैं। सूर्य इनमें से दूसरी भुजा पर स्थित है। इस मंदाकिनी की सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो। आकाशगंगा के सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? देवयानी। ब्रह्मांड में पाया जाने वाला वामन आकाशगंगा नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा है, ठीक है। नवीनतम ज्ञात आकाशगंगा कौन सा है? वामन आकाशगंगा। आकाशगंगाओं के दूर जाने की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है? डॉपलर प्रभाव। निहारिका आकाशगंगा में स्थित निहारिका धूल और गैस के मेघ होते हैं। यदि गैस उद्दीप्त होती है अथवा मेघ सीधे प्रतिबिंबित होते हैं अथवा अधिक दूरी की वस्तुओं से प्रकाश ढक जाता है तब निहारिका दिखाई देती है। सौरमंडल। सौरमंडल की खोज किसने की है? कोपरनिकस। तारा। तारों में पाई जाने वाली गैसों में हाइड्रोजन कितना % होता है? 71% और हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। तारों में हाइड्रोजन व हीलियम में संलयन की प्रक्रिया पाई जाती है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? अभिनव तारा। किसी तारे की जीवन अवधि उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। यानी तारे की जीवन अवधि किस पर निर्भर करती है? तो उसके द्रव्यमान पर। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा क्या है? सूर्य है। साइरस पृथ्वी से देखा जाने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है, ठीक है। पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। और तारामंडल अर्सा मेजर को द ग्रेट बियर भी कहते हैं, ठीक है। तारामंडल अर्सा मेजर को क्या कहा जाता है? द ग्रेट बियर। ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्दावली। लाल दानव। लाल दानव ये मृत्युमुख तारे होते हैं। जब किसी तारे में हाइड्रोजन घटने लगती है तो उसमें लालिमा दिखने लगती है, ठीक है। वामन तारे। जिन तारों का प्रकाश सूर्य के प्रकाश से कम होता है उसे क्या कहते हैं? वामन तारे। और वामन तारा कौन सा एग्जाम्पल? प्लेटो, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं हो गया प्लेटो। नोवा। नोवा क्या है? यह अत्यधिक चमक के साथ अचानक दिखाई देता है तथा बाद में अपने मूल स्तर पर वापस मंद पड़ जाता है। इसको नोवा तारे कहते हैं। कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल। जब किसी तारे का अंत होता है तो उसका भार 3 गुना अधिक हो जाता है। निपात होने के साथ ही यह इतना सघन हो जाता है कि प्रकाश भी इसके गुरुत्व के निकल नहीं पाता। यह अंध क्षेत्र हो जाता है, इसे देखा नहीं जा सकता। इसे कृष्ण विवर या ब्लैक होल कहते हैं। अमेरिका के जॉन व्हीलर ने 1967 में सर्वप्रथम ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया है। यानी सर्वप्रथम ब्लैक होल का प्रयोग किसने किया है? अमेरिका के जॉन व्हीलर। कब किया है? तो 1967। पल्सर क्या है? घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को पल्सर कहते हैं। यानी घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे को क्या कहते हैं?
पल्सर, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे छोड़ते हैं। ठीक है, विद्युतीय चुंबकीय तरंगे कौन छोड़ते हैं? पल्सर। ध्रुव तारा, प्राचीन काल में लोग तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। ध्रुव एक तारा है जो ठीक पृथ्वी के उत्तर में है। यह पृथ्वी से 431 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, ध्रुव तारा प्रकाश पृथ्वी से कितना दूर है? 431 प्रकाश वर्ष दूर है। सप्तऋषि, सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। यह आकाश में उत्तर की ओर दिखाई देने वाला है। ठीक है, सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का समूह। सूर्य, सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। ठीक है, सौरमंडल का प्रधान किसे कहते हैं? तो सूर्य को। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यह हमारी मंदाकिनी के केंद्र से चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसको मंदाकिनी की परिक्रमा करने में 25 करोड़ वर्ष लगते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है, सूर्य को मंदाकिनी की परिक्रमा करने में कितने वर्ष लगते हैं? 25 करोड़ वर्ष, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड वर्ष। और सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी से कितना दूर है? तो 150 मिलियन दूर है। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर पृथ्वी से पूर्व की ओर घूमता है। सूर्य अपने अक्ष पर पृथ्वी से पूर्व की ओर घूमता है। ठीक है, सूर्य एक गैसीय गोला है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन लगभग कितना परसेंट होता है? 71% और हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5%। सूर्य का केंद्र भाग क्या कहलाता है? क्रोध, जिसका तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे पर प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, वर्णमंडल किस रंग का रहता है? लाल रंग। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? सूर्यकिरीट। सूर्यकिरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट भी कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्यकिरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। ठीक है, सूर्य की उम्र लगभग कितनी होती है? 4.57 अरब वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10 का पावर 11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड लगती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगती है। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। सूर्य का व्यास लगभग कितना होता है? 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना लाख बड़ा है? मतलब कितना लाख गुना बड़ा है? सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य के ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सूर्य के धब्बे का एक पूरा चक्कर 22 वर्ष का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है तथा बाद में 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखाई पड़ता है तो उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन व बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ग्रहों की यह उपयुक्त परिभाषा 2006 के प्राग सम्मेलन में तय हुई थी तथा अगस्त 2006 में यम यानी प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था। यानी प्लेटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया था? तो 2006 में। ठीक है, इसलिए ग्रहों की संख्या 9 से घटकर वर्तमान में कितनी है? 8। यम को अब बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यानी बोने ग्रह की श्रेणी में किसे रखा गया? यम यानी कि प्लेटो। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। पार्थिव या फिर आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह, और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र तथा शनि को नग्न आंखों से देखा जा सकता है।